जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरुमंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज इस सत्संग के माध्यम से संगत जी, मैं अपने गुरुपा से, अपने महादेव जी से एक विनती करना चाहती हूँ। संगत जी, आज मैं इस सत्संग में अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे विनती करती हूँ। गुरुपा, हे ईश्वर, आपने मेरा हाथ थामा हुआ है। ईश्वर, अब ये मेरा हाथ कभी मत छोड़ना प्रभु, कभी भी मत छोड़ना ईश्वर। क्योंकि ईश्वर ने मेरा हाथ तब थामा जब मैं बिल्कुल अंधकार में डूबी हुई थी। संगत जी, कोई भी किरण नहीं दिख रही थी। संगत जी, उस टाइम ईश्वर ने मेरा हाथ थामा संगत जी, और मुझे उस घोर अंधकार से उजाले की तरफ ले गए। संगत जी, अगर उस टाइम ईश्वर मेरा हाथ नहीं थामते संगत जी, तो शायद मैं कभी भी उस अंधकार से नहीं निकल पाती। लेकिन ईश्वर ने उस घोर अंधकार से निकाल के संगत जी मुझे उजाले में लेके आए। संगत जी, मेरा जीवन पूरा बदल दिया। संगत जी, आज जब मैं मुड़ के देखती हूँ संगत जी, तो वो मैं एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान हूँ। संगत जी, बिल्कुल ही बदला हुआ इंसान। क्योंकि पहले मेरे मन में इतना डर, इतना खौफ संगत जी, जो अंदर ज्ञान था संगत जी, वो भी कुछ भी नहीं पता था संगत जी। इतना ज़्यादा इल्यूजन में थी संगत जी कि कुछ भी समझ में नहीं आता था संगत जी। तो ऐसी ऐसी स्थिति में से मेरे ईश्वर ने मुझे निकाला है संगत जी। मेरे अंदर से सारा डर, खौफ, वो सारा ईश्वर ने निकाल दिया संगत जी। अपने मार्गदर्शन से, हिम्मत से, हौसले से, हर हर मैसेज जो गुरुपा देते थे संगत जी, उसमें इतनी मोटिवेशन होती थी संगत जी, जिससे आहिस्ता 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 संगत जी मैं बिल्कुल मोटिवेट होती गई, आत्मनिर्भर होती रही। मेरे अंदर का डर, खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया संगत जी। और आज जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक बिल्कुल ही चेंज इंसान हूँ संगत जी, जिसके अंदर अब किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का खौफ नहीं है, कोई भी ऐसा डर नहीं है कि मैं किसी को खो दूंगी संगत जी। क्योंकि शायद मैंने अपने ईश्वर को पा लिया संगत जी। तो मेरी विनती है परम पिता परमेश्वर से कि ईश्वर, अब जब आपने मेरा हाथ थाम लिया है प्रभु, तो अब मेरा हाथ कभी मत छोड़ना ईश्वर, कभी भी मत छोड़ना ईश्वर। आप मुझे यहाँ तक लेके आए हो ईश्वर, मुझे मंजिल तक लेके जाना प्रभु जी, मुझे मंजिल तक लेके जाना ईश्वर।
क्योंकि आप ही मेरा एकमात्र सहारा हो प्रभु जी। आप ही मेरा एकमात्र सहारा हो ईश्वर। मैंने अपने जीवन का केंद्र आपको बनाया है प्रभु। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं ईश्वर। मैं अपने दिल की हर एक बात आपको बताती हूँ संगत जी। बताने की भी नहीं ज़रूरत है, ईश्वर सब जानते हैं प्रभु, सब जानते हैं ईश्वर। जितना प्यार गुरुपा ने दिया है संगत जी, शायद ही इतना प्यार मुझे मेरे जीवन में किसी ने दिया है संगत जी। छोटी छोटी मेरी खुशी, छोटी छोटी सी खुशी, ईश्वर का प्रेम जो है संगत जी, अनंत है, अनंत है। वो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं संगत जी, बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं संगत जी। वो करिश्मे दिखाते हैं, वो चमत्कार दिखाते हैं संगत जी। ऐसा प्यार संगत जी देते हैं जो जो हम नहीं सोच सकते संगत जी, नहीं सोच सकते। दिन में रात, रात में दिन, बादलों में से चांद का निकलना संगत जी, इस तरह के चमत्कार गुरुपा दिखाते हैं संगत। गुरुपा से विनती है, हे ईश्वर, जब तक ये जीवन है प्रभु, तब तक हर पल मेरा साथ देना परमात्मा, हर पल मेरा साथ देना ईश्वर। आपकी बेटी आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती प्रभु, एक पल भी नहीं रह सकती ईश्वर। क्योंकि आपके मार्गदर्शन के बिना मैं चल ही नहीं सकती हूँ प्रभु। मैं आपकी बहुत ही नालायक बेटी हूँ प्रभु, बहुत ही नालायक। मेरी कोई भी औकात नहीं थी ईश्वर, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मेरे ईश्वर ने मेरी औकात बना दी है ईश्वर, औकात बना दी है संगत, मेरी औकात बना दी है प्रभु। आपने मुझे सब कुछ दिया ईश्वर, सब कुछ दिया, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से मैंने बहुत सी चीजें पाली, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर की कृपा है, मेरे भगवान की कृपा, क्योंकि उनका प्यार अनंत है, उनका प्यार अनंत है संगत जी। जब हमारे गुरुपा किसी का हाथ थाम लेते हैं संगत जी, फिर वो छोड़ते नहीं है संगत जी, छोड़ते नहीं। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी भूल कर देते हैं, लेकिन वो हमें माफ कर देते हैं संगत जी, वो हमें माफ कर देते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें एक और मौका देते हैं अपनी गलतियों को सुधारने का संगत जी। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी गलतियों को बार बार दोबारा फिर से ना दोहराएं, क्योंकि इससे हमारे परमपिता परमेश्वर, उनका दिल दुखता है संगत जी, उनका दिल दुखता है। वो हमेशा हमें खुश देखना चाहते, हमेशा हमें खुश देखना चाहते, निरंतर कोशिश करते हैं किस तरह से उनके बच्चे जो हैं वो खुश रह सकें। हमें सिर्फ अपने घर की चिंता है संगत जी, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को पूरे संसार की चिंता है ईश्वर, पूरे संसार की चिंता है। वो पूरे संसार को रोटी देते हैं संगत जी, पूरे संसार को 2 वक्त की रोटी देते हैं। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है ईश्वर, कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। मेरे सब अपराध क्षमा करना ईश्वर, मेरे सब अपराध क्षमा करना। जाने अनजाने में ना जाने मैंने कितनी भूल की है ईश्वर, आप तो बख्शनहार है प्रभु। मेरे अपराध क्षमा कर, मेरे अपराध क्षमा कर, मेरे अपराध क्षमा करना प्रभु जी। अपनी बेटी
बेटी को हमेशा अपने चरणों में जगह देना प्रभु, हमेशा अपने चरणों में जगह देना। सब संगत के सिर पे अपना हाथ रखना गुरुपा, अपनी बेटियों को हमेशा खुश रखना, अपनी बेटियों को हमेशा खुश रखना प्रभु जी। पिता होने का फर्ज आपने निभाया है ईश्वर, आपने बहुत खूब निभाया है प्रभु जी। आपने वो प्यार दिया है प्रभु, वो प्यार दिया है ईश्वर, वो प्यार दिया है परमात्मा, जो कोई नहीं दे सकता प्रभु, कोई भी नहीं दे सकता ईश्वर। आपका हर संदेश हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका मार्गदर्शन हमारी जिंदगी को संवारता है प्रभु। आपका प्यार हमें जीने का हौसला देता है ईश्वर। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत ही प्यारे, वो हमारे संकट काटने के लिए ही आए हैं, इसलिए गुरुपा को प्यार करिए संगत जी, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शर्त के प्रेम करिए। हमारे महादेव जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही भोले हैं संगत जी। अगर हम उन्हें सिर्फ प्यार से फूल भी अर्पित करते हैं संगत जी, तो वो हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं संगत जी, ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं संगत जी। तो संगत जी, ऐसे ईश्वर, ऐसे हमारे परम पिता परमेश्वर को हम सब संगत जो है अपना प्यार, अपना प्यार जो है वो अर्पित करते हैं ईश्वर। हम पूरी संगत के ऊपर अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहना, इसी तरह बरसाते रहना ईश्वर। हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना प्रभु जी। हमसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना ईश्वर, क्षमा करना भगवान, क्षमा कर देना परमात्मा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग में गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी संगत जी, और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी को लाख लाख शुक्राना जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम हमेशा गुरु जी के बारे में ये सुनते हैं कि गुरु जी हमसे, जो भी गुरु जी से जुड़ जाता है, गुरुजी उसके साथ उसकी पूरी फैमिली, उसका परिवार, उसके भाई बहन, माता पिता सबको ब्लेस करते हैं। ये बात सच है। गुरु महाराज जी सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। कुछ दिन पहले संगत जी, मेरी बहन, उनका फ़ोन आया तो उसने बताया कि मेरे ना फेस की कोई नस खिंच रही है। तो मैंने उसको कहा भाई डॉक्टर को दिखाओ। तो बोली दिखाऊंगी मैं डॉक्टर को।
मैंने फिर मेरे को थोड़ी टेंशन हो गई, मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु महाराज जी मेरी बहन की ये प्रॉब्लम को ठीक कर दो। कुछ दिन बाद फिर मैंने उससे पूछा कि तेरी अब तबीयत ठीक है? बोली हाँ मुझे बहुत फ़र्क है। मैंने कहा किसी डॉक्टर को दिखाया था? तो वो कहती है नहीं मैंने किसी को दिखाया तो नहीं, हाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर लिया था, लेकिन मैंने किसी को दिखाया नहीं। तो सब गुरु महाराज जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से उसका ये नस खींचना ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। और एक शुक्राना और है संगत जी कि कुछ दिन पहले मेरी आँख में बहुत बड़ी गुहरी हो गई थी। आज तक इतनी बड़ी कभी गुहरी हुई नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरी आँख बहुत फूल गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरु महाराज जी मेरी आँख की ये गुहरी ठीक हो जाए। तो गुरु महाराज जी की कृपा से वो भी ठीक हो गई। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लाखों अरबों खरबों बार शुक्राना। गुरुजी हमारी हेल्थ हमें ब्लेस करते हैं, उसका लाखों अरबों बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो सत्संग शुरू किया। पब्लिक मंदिर का तो नहीं होगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी मैं आप जी दा अज शुक्राना सत्संग शेयर करन जा रही हां। गुरु महाराज आप जी दे मंत्र जाप दे नाल ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जी दे सत्संग में 3-4 रोज सुन लैंदी हाँ। अज भी आप जी दा सत्संग मैं सवेरे सुने आ तां अज आप जी ने करिया सी कि मैं तेरे घर आके अज मतलब चतुर्थी है ते अज मैं तेरे सारे संकट जो है मैं कट देवांगा ते उसनूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਸਭ ਆਪ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ।
ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਘਰ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੂ ਤੇ ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਸੀ 2-4 ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਚਲੋ ਜੋ ਸਰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਈਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਹੀ ਫੜਨੀ ਆ। ਬਹੂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ, ਜੇ ਕਦੀ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਜੋ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪੋਤਾ ਹੈ। ਪੋਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਕਈ ਵਾਰ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ 2 ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ।
जो भी ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਇਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੇ। ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम ओम नमः शुक्राना गुरु। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सब रूप अगे बैठ के बोल रही हैं। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलांगी। संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जप पंजाब तो बोल रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जप करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरु जी। आप दे दत्ते हर पल दा शुक्राना, हर सुभाष दा शुक्राना। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु है, बहुत दया करने वाले है संगत जी। सानू पता भी नहीं हुंदा गुरु जी साडे किन्ने वड्डे वड्डे कष्ट कटदे पे, किद्दां कटदे पे, असीं जान भी नहीं सकते। उन्हां दी महिमा कोई नहीं जान पांदा, समझ पांदा संगत जी। गुरु जी मैनू किन्ने दिनों तो कह रहे थे ते मरण की रहा, मरण की रहा, कष्ट कटवा संगत जी। कल बेटी नू सवेरे 5:30-6 बजे सपना आंदा, मम्मा तो डेथ हो गई है, तुसीं जमीन ते पे आ संगत जी। और फिर कहंदी मम्मी मैं और ओहदा ब्रदर मतलब कि बेटा दोनों गुरु जी दे दोता दोती कोल बैठे सी। घर कोई नहीं सी, कहंदी सानू किसी ने आके कहा इन्हें तो डेथ हो गई है। ते संगत जी कहंदी जदों ही मैं मम्मा तुहाडे कोल आके तुहाडा हत्थ फड़िया ते तुसीं उठ के बैठ गए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, आपने मैनू जीवन दान दिता, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु जी आप बहुत दयालु, बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले हैं संग। गुरु जी पल पल साडा ध्यान रखते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, बयान तो आप। जय गुरु जी। हुण संगत जी गुरु जी का मैसेज आया भी तेरे घर कुछ है संगत जी, वो गुरु जी आप ही देखेंगे। जो कुछ भी है गुरु जी तो बड़ा कोई नहीं है। गुरु जी मेरी महान शक्ति परम पिता परमात्मा है, महान शक्ति है, बेअंत है। उन्हें आगे कोई चीज़ रुकती नहीं है संगत जी। बुरी चीज़ां तो उत्थे ही नष्ट हो जांदियां है संगत जी। मैनू अपने गुरु जी ते विश्वास है। घर च जो भी गंदी जो भी बुरी चीज़ है ਉਹਦਾ गुरु जी ने एक पल च नाश कर देना है संगत जी। मैनू पता गुरु जी मेरे बहुत दयालु, बहुत दया करने वाले हैं।
करने वाले हैं। अपने बच्चों ਨੂੰ दुखी नहीं दे सकते, कष्ट कटवाते हैं उन्होंने। जय संगत जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत दयालु, बहुत दया करने वाले हैं गुरु जी। मेरे कृपा करो, दया करो, जो भी है उन खत्म करो संग गुरु जी। आप सब कुछ कर सकते हैं गुरु जी, कृपा करो, कृपा करो। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। इसी दे नाल मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हाँ। और संगत जी एक बारी ना मैं और मेरी बेटी ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਚ ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਐ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੌਸਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ बेटी ने देखा, कहती मम्मा देखो देखो गुरु जी, गुरु जी। पता नहीं गुरु जी ने केड़ा कष्ट कट्टिया। गुरु जी इसी तरह घर के किसी भी परिवार में जो भी कष्ट है दूर करो, कृपा करो, रहम करो। जय गुरु महाराज। आप दे दत्ते हर पल दा शुकराना, सवास दा शुकराना, आप दा कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुकराना, 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 शुकराना गुरु जी। इसी दे नाल संगत जी मैं गुरु जी दे अगले सत्संग की तैयारी विच गुरु जी का मंत्र जप करदी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। आप दे देते हर पल दा शुक्राना, हर सवास दा शुक्राना, आप दा कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। जय प्यारी संगत जी। जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने प्यारे से ग्रुप में ऐड किया, इस प्यारे से चैनल पे मुझे अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दी। गुरुजी महाराज आपको, आपके परिवार परिजनों को बहुत ब्लेस करे और हमेशा बहुत सी खुशियाँ और बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। जय गुरु जी। संगत जी मुझे कई महीने हो गए हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर किए। गुरुजी के बार बार मैसेजेस आते थे, कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। पर संगत जी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जिस चैनल पे सत्संग शेयर करती थी उस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। कोई ऐसे कोई गलत कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कुछ मैं पहले थोड़े नेगेटिव सत्संग शेयर करती थी और उनको पसंद नहीं था, तो कुछ कई बार ऐसे मुँह से कुछ गलत शब्द भी निकल गए थे। तो उन्होंने संगत के नाम पे डाल के बोला कि आंटी इस तरह से, तो मैं समझ गई, मतलब उनका इशारा यही था कि आप या तो आप बिल्कुल भी अच्छे सत्संग शेयर करो, एकदम अच्छे वाले पॉजिटिव वाले, और या फिर आप करो ही मत। तो कुछ खराब बात नहीं है, बिल्कुल सही है।
किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमको अपने ऊपर देख लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सही किया, बट मेरा मन नहीं किया कि मैं अब वहाँ पर और अपने सत्संग शेयर करूँ। तो इसलिए फिर मैं और चैनल देखने लगी, और टाइम लग गया क्योंकि घर के कामकाज भी रहते हैं। और मेरी बहुत बूढ़ी माँ हैं, माता जी हैं, वो 98 साल की हैं, 98 ईयर्स की हैं। तो उनको भी देखभाल घर में, तो आपको पता ही है कि हम औरतों की ज़िंदगी कैसी होती है। तो बहरहाल मेरे को बहुत सारा टाइम लग गया गुरुजी का शुक्राना करते। और फिर कुछ दिन पहले मैंने आंटी से मैं जुड़ी और मैंने आंटी से परमिशन ली कि आंटी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो बहुत प्यारी आंटी ने बोला कि हाँ जी आप बिल्कुल कीजिए। और उन्होंने मेरे को अपने इस प्यारे से ग्रुप में ऐड किया। बहुत शुक्राना आंटी, बहुत शुक्राना गुरुजी। अच्छा संगत जी, अब सत्संग ये है शुक्राना कि गुरुजी महाराज से मुझे जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं, और 2.25 साल। और वही जैसे होता है कि बहुत कुछ गुरुजी महाराज बताने लगते हैं, हमको बहुत कुछ ज्ञान होने लगता है, ज्ञात होने लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उससे पहले कि ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ परेशानियाँ मेरे साथ अकेले के साथ नहीं है संगत जी, वो सबके साथ ही है। मेरे से भी कई बुरे हालात में संगत जी हैं और उनके परिवार हैं, परिजन हैं। तो और मैं इसके बारे में मैं क्या कहूँ, बट जो भी कि बहुत ही ख़राब समय देखना पड़ रहा है। बीच में बहुत अच्छा हो गया था, ये ख़राब समय आने से पहले काफ़ी अच्छा हो गया था, काफ़ी अच्छा, यानी कि जो कुछ मेजर तकलीफ़ें थी वो तो सही नहीं हुई थी, बट फिर भी एक शांति, एक सुकून सी जैसे घर में हो गया था। और मम्मी की तबीयत भी बहुत अच्छी हो गई थी। और मम्मी की दवाइयाँ एकदम बंद हो गई थी और वो उठ के बैठने लग गए थे। और वो सब हो गया था, बट अचानक से पता नहीं महीना सवा महीना भर पहले क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। फिर से वही हालत हो गई। इतनी नेगेटिविटी, मेरी तबीयत ख़राब, मम्मी की और ज़्यादा तबीयत ख़राब। वही घर में नेगेटिविटी, लड़ाइयाँ, झगड़े, मतलब बुरे हाल एकदम जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या बताऊँ आपको संगत जी, आपको सब कुछ पता है, मुझे दोबारा से ये सब बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट सिर्फ़ ये ज़रूर कहती हूँ कि गुरुजी महाराज का बेअंत बेअंत शुक्राना है, बेअंत बेअंत बेशुमार बार-बार बारंबार गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी सावधान भी करते हैं, आगाज़ भी करते हैं। और वो जब आगाज़ करते हैं तो सब ठीक भी कर देते हैं, कम में कष्ट कटवाते हैं। और मैं ये जो भी बातें बोल रही हूँ संगत जी, वो कोई भी नई बात नहीं कर रही हूँ। आप सब ये बातें बार-बार करते हैं, हम सब रोज़ यही करते हैं, बट मेरे पास भी तो और कोई अलग शब्द नहीं है ना शुक्राना करने के। तो वही है कि गुरुजी महाराज से मैं बहुत गुरुजी महाराज के चरणों में सर रख के मैं माफ़ी भी माँगती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज से मेरी बहुत लड़ाई होती थी, बहुत लड़ाई। मैं बहुत दुखी, मैं रोती तो नहीं हूँ संगत जी, आँखों में आँसू इतनी आसानी से नहीं आते हैं, बट बहुत मेरी गुरुजी महाराज से ऊंच-नीच होती रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। और एक बेकार की एंग्ज़ायटी, एक बेकार की चिंता, एक बेकार की टेंशन जो हम सबको होती रहती है बिना मतलब के। हालाँकि गुरुजी महाराज बोलते हैं मत करो, मत करो, मत करो, पर हम कहाँ सुनने वाले हैं। वो हम इसलिए नहीं सुनते क्यों, हम शरीर में हैं, हम इस चोले में हैं, इंसानी चोले में हैं, तो वो स्वाभाविक है कि अनचाहे ख़याल, अनचाहे मनचाहे ख़याल आते रहते हैं। और हम अपने ही हिसाब से, हम अपना ही रोना रोते रहते हैं और हम अपनी ही ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। तो वही है कि गुरुजी महाराज के चरणों में बहुत माफ़ी माँगती हूँ, बहुत माफ़ी माँगती हूँ। और गुरुजी महाराज का बहुत लख-लख बार, कोटि-कोटि बार, बारंबार, बेशुमार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, मैं जितना भी आपसे नकारात्मकता मतलब करूँ, मैं जितना भी आपसे नाराज़ हो जाऊँ, गुस्सा हो जाऊँ, मगर आप इतने हमारे प्यारे पापा हैं कि आप हमेशा इतने धैर्यवान हैं आप, कि आप हमेशा हमारी गलतियों को बख्शते हैं, माफ़ करते हैं, और हमारा हाथ आप एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं और आपको क्या कह सकती हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ
मैं आपका अपने छोटे से मुंह से शुक्राना करूं, बट शुक्राना तो करना बनता ही है संगत जी। हमारा तो शुक्राना करना बनता है कि इतनी सारी नेगेटिविटी, मारण क्रिया। आज भी गुरुजी ने बोला था कि 7 बजे 2 औरतें महाकुंभ पहुंची हुई हैं किसी अघोरी के पास, और 7 बजे उन्होंने तेरे घर पे जो है वो नकारात्मकता फैलाएंगी, कुछ करेंगी। तो संगत जी ऐसा हुआ कि बहुत बहुत ही गुरुजी महाराज का वापस से बहुत शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने ऐसा कर दिया कि ठीक 7 बजे मेरे को 108 का मंत्र जाप करवाया, और उसके बाद ही मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। यही वाला सत्संग मैंने 3-4 दिन पहले सुना था कि 7 बजे 108 मंत्र जाप करो और उसके बाद ही शुक्राना सत्संग करो, तो कष्ट जो है वो कटेंगे। संगत जी, मेरे घर के कष्ट कटवाने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, गुरुजी महाराज बैठे हैं, वो सब संभाल रहे हैं, संभालेंगे भी आगे चल के, बट टाइम बहुत लग रहा है। और मुझे 45 साल के ऊपर हो गए हैं, मैं कम बोल रही हूँ 45 साल, मुझे 45 साल से ऊपर हो गए हैं कि मैं इंतज़ार में ही हूँ कि कब हालात सुधरेंगे, कब कुछ अच्छे दिन, अच्छा समय देखने को मिलेगा, कब कुछ थोड़ा सा सुख का अनुभव होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई हुई हूँ, और समय ज़्यादा लग रहा है, और कोई बात नहीं है। इंसान धैर्य इसलिए खोता है कि मतलब वेट करते 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 मतलब धैर्य रखते 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 सब परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कब होगा। एक्चुअली वो ये है कि क्या होगा, कैसे होगा तो है ही है, बट कब होगा, कब होगा अब नहीं हो पा रहा है हमसे। अब हम नहीं, मतलब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज जी प्लीज़ जल्दी करो, जल्दी करो। पर गुरुजी महाराज कहाँ जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि समय तो जिस धारा से प्रवाहित हो रहा है वो तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि कौन सा समय हमारे ऊपर, वो तो वही देख सकते हैं, हम तो नहीं देख सकते। हमको अपनी ही जल्दबाजी है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और हम बोलते ही रहते हैं, और गुरुजी महाराज हमारी एक नहीं सुनते, और वो अपने हिसाब से वो जो भी सही है वो करते हैं। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परसों भी मैंने इसी चैनल के ऊपर यहाँ पर ही मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश करी। उस दिन भी मैं घर के अंदर थी संगत जी, और मैंने कोशिश करी करने की, और 2 मिनट करने के बाद ही वो सत्संग जो है वो मुझे रोकना पड़ा वहीं, क्योंकि मम्मी ने मुझे आवाज़ लगा दी थी। आज भी वही हुआ संगत जी, मैं घर के अंदर बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, बट उसके बीच में ही 2 मिनट किया, और उसके बीच में ही मुझे एक और फ़ोन आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि घर के अंदर कितनी नेगेटिविटी है कि मैं अपने घर के अंदर शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। हार के मुझे बाहर आना पड़ा, और मैं बाहर अपने ही घर के बाहर चलते-चलते मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं अपने घर के अंदर बैठ के शुक्राना सत्संग करती थी तो बहुत आराम से हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मारण क्रिया है, या तो वो मेरी मम्मी को लेके जाना चाहते हैं, या मुझे, या मेरे बड़े भाई को। तो मुझे नहीं पता क्या है, क्या नहीं है, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कब जाएगा। बैठे हैं गुरुजी महाराज, वो लेके जाएँगे भी कि नहीं वो काल को लेके जाने देंगे भी या कि नहीं लेके जाने देंगे, वो जाने गुरुजी महाराज और उनका काम। बस मेरा जो काम है, और शुक्राना करना और गुरुजी महाराज की पूजा अर्चना करना, वो मैं किए जा रही हूँ। और गुरुजी महाराज को अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप ऐसे ही जो भी आप मेरे से करवाना चाहते हैं वो आप करवाते रहिए। गुरुजी महाराज जी, आप हम सबका हाथ ऐसे ही पकड़े रखना। गुरुजी महाराज ने बोला था कि जिनके राहु खराब है, जिनके घर के अंदर कलेश है, पैसे की तंगी है, बीमारियां है, वो सब कुछ है, वो खराब राहु के लक्षण हैं। तो वो जो है 21 दिन तक मुल्तानी मिट्टी से नहाए, और राहु जो है वो 21 दिन नहाने से, मतलब साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, तो 21 दिन नहाने से राहु जो है वो शांत होंगे। एक और गुरुजी महाराज ने बताया था कि बुधवार वाले दिन एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर 4 बार 4 लिखना है, 4 बार।
मतलब ऐसे लिखना है कि थोड़ा थोड़ा गैप दे के लिखना है। पहले का 4 लिखा, फिर उसका थोड़ा गैप दे के साइड में उसकी दाहिनी तरफ एक और 4 लिखा, फिर पहले 4 के नीचे एक और 4 लिखा, और फिर दूसरे 4 के नीचे एक और 4 लिखा। तो एक छोटे से पेपर पे 4 बार 4 लिखिए और उसको 4 बार फोल्ड करके अपने पास रख लीजिए। अपने पास रखने का मुझे भी समझ नहीं आया संगत जी, तो मैंने पिछली बार तो मैंने अपने पास ही रखा था, बट मुझे ध्यान नहीं रहा और वो मैंने जो कमीज़ पहनी थी वो मैंने धोने को डाल दी, तो वो कागज़ धुल गया और फिर उसका बेकार हो गया सारा, तो वो मैंने फेंक दिया। अब आज मैं फिर करूँगी और आज मैं उसको जो है पहले तो अपने पास ही रखूँगी, अपने तकिए के नीचे ही रखूँगी, और उससे ज़्यादा अच्छा पास नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम दिन में ना सही तो रात को तो मेरे पास, मतलब मेरे पास ही रहेगा। तो मैं अपने तकिए के नीचे रखूँगी और कल मैं उसको उठा के या तो गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने रख दूँगी या फिर मैं उसको अपने पर्स में रखूँगी। तो ये ऐसे 2 बार करना है, मतलब आज बुधवार है, तो आज आप 4 बार 4 लिख लीजिए और 4 बार उस कागज़ को फ़ोल्ड करके अपने पास रख लीजिए, और फिर अगले बुधवार को करना है, और फिर उसके बाद शायद गुरुवार को उसको अपने पौधों में आपको डाल देना है। तो मैं आज के दिन तो ये करूँगी, और बाकी तो जाने गुरुजी महाराज। और आज से आज बहुत अच्छा दिन है, मौनी अमावस्या, और मेरा मन तो यही था कि मैं आज सारा दिन मौन रहूं, पर घर में बूढ़ी माँ के चलते ऐसा नहीं हो पाता है संगत जी। बहरहाल जो भी हो, गुरुजी महाराज ने जो उनको जो ठीक लगा उन्होंने वही करवा रहे हैं मेरे से। मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो मैंने आज से जो है 21 दिन तक के लिए मुल्तानी मिट्टी लेके आई हूँ। मैंने आज से नहाना शुरू किया है, और बाकी गुरुजी महाराज देख लेंगे, उन्होंने जो बोला उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, आपको एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ, वो ये है कि हमारे पश्चिम बंगाल की सरकार जैसे और सब जगह पे वो लाडली बहन और मतलब इस तरह की जो स्कीम्स चलाते हैं, वो हमारे पश्चिम बंगाल सरकार ने भी चलाई है। तो आज मुझे मेरी एक पड़ोसन दीदी हैं, उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो तुम भी चलो और तुम भी जाके उसका फॉर्म फिलअप कर दो, और अपना जैसे मोदी जी वो आयुष्मान भारत का कार्ड दे रहे हैं 5 लाख का, तो हमारी पश्चिम बंगाल सरकार भी दे रही है। तो उन्होंने मेरे को परसों बताया था, और कल ही बताया था, कल मंगलवार था, कल ही बताया था। तो उन्होंने बोला था कि जो हमारे लोकल जो क्लब में लड़के लोग बैठते हैं घर के पास, तो वहाँ जाके पता करने से बता देंगे। और कल हम लोग दोनों साथ में इवनिंग वॉक करते हैं संगत जी। तो कल जैसे ही हम इवनिंग वॉक करने निकले, दीदी ने मेरे को ये बताया, तो मैंने कहा चलो दीदी, हम, अब पता नहीं मेरे मन में क्या आया, तो मैंने कहा चलो दीदी अभी चलते हैं। तो वो दीदी बोलती हैं कि नहीं नहीं, आज हम नहीं चलेंगे, हम कल चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं दीदी कर आते, कहते नहीं आज मंगलवार है, आज अच्छा दिन नहीं है। मैंने कहा अरे दीदी, हर दिन अच्छा है, आज तो बजरंगबली का दिन है, आप चलो तो साथ में। तो कहती है अच्छा चल ठीक है फिर चलते हैं। तो संगत जी हम लोग वो लोकल क्लब में गए, और लोकल क्लब में गए तो वो लड़के वहाँ बैठे थे, उन्होंने बताया कि आज यानी कल 29 तारीख को यहाँ पर थोड़ा सा घर के थोड़ा सा आगे जाके है, बहुत दूर भी नहीं है, बहुत पास भी नहीं है। तो वहाँ पर जाके एक कैंप लगने वाला है। वहाँ पर हम लोगों को जो भी चाहिए, जो भी सुविधा चाहिए सरकार से, वो वहाँ पर जाके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएं, और वो फॉर्म वहाँ से देंगे, वहीं पर फॉर्म भर के हमको जमा देने हैं, फ़ोटो लेके जानी है और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो संगत जी पहले तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतना धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने उस दीदी को, वो दीदी उन दीदी का घर यहाँ पर भी है और उनके गांव में भी है, तो वो 2 दिन पहले ही अपने गांव से आई है। और कल जब दीदी ने मेरे को ये बात कही और मैं क्लब में गई और पता करा कि आज हो रहा है, तो मैंने उनको बहुत धन्यवाद दिया, और और मैंने उनको बोला भी कि तुमको पता है दीदी, तुमको गुरुजी ने ना तुमको भेजा, उनको गुरुजी के बारे में मालूम है। तो मैंने कहा तुमको भगवान ने भेजा है सिर्फ मेरे को ये बोलने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए, गुरुजी तुम्हारे थ्रू मेरा कल्याण करवाना चाहते हैं। तो वो हंसने लगी, बोले नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा
कुछ अच्छा हो। तुम जिस हाल में इतने सालों से जी रही हो, मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ करना, और अगर तुम्हारा ऐसा होता है तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना है आपका, बेअंत बेअंत शुक्राना। आप उस दीदी के रूप में आए और आपने आके मेरी इतनी मदद करी है। तो आज हम सुबह फिर गए, वो दीदी भी गई। वो दीदी बोली कि मैं भी देखती हूँ कि अगर मेरा भी अगर वो स्वास्थ्य का कार्ड बनता है तो मैं भी बना लेती हूँ। तो हम दोनों गए वहाँ पर, हम दोनों जाके हमने वहाँ पर सारे फॉर्म फिलअप किए। हम 12 बजे गए और हम 4:30 पौने 5 बजे घर लौटे। संगत जी, मैंने अपने बड़े भाई को बोला था कि आके माँ के पास बैठे, क्योंकि माँ को तो अकेला छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो भाई आके बैठा रहा। और मतलब कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि गुरुजी ने आज बहुत मदद करी, आज बहुत मदद करी है गुरुजी ने। मेरे को वहाँ लेके भी गए और भाई को भी घर पे भेज दिया, वहाँ लेके भी गए। और संगत जी, एक और बहुत ही अद्भुत चीज़ थी। मैं वहाँ गई तो मैं अपने हेडफोन लेके गई थी। मैंने कहा कि चलो लाइन तो बहुत होगी, मैं लाइन में खड़े खड़े गुरुजी का सत्संग सुन लूँगी, जो भी आज के जो सत्संग होंगे मैं सुन लूँगी। और मैं लेके गई और मैंने वाकई में मैंने हेडफोन लगा लिया और मैं सत्संग सुनने ही लगी। और मन ही मन मेरा मंत्र जाप भी चल रहा था। और अचानक से बहुत लंबी लाइन थी। आप जानते ही हैं संगत जी कि ऐसी सब जगहों पे कैसी हालत होती है। और अचानक से ना वहाँ से 2-3 लड़के आए और उन्होंने आके मेरे को देखा और बोला कि आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा बेटा मेरे को तो ये दोनों चीज़ चाहिए। तो कहते अच्छा आप एक काम करो, आप आगे चलो। तो उन्होंने मेरे को और 2 आंटियों को और 2 लेडीज़ को और आगे भेज दिया। हम जैसे ही आगे गए तो वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो सब चिल्ला-चिल्ली करने लगी कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो खैर जो भी गुरुजी महाराज तो फिर किसी की तो सुनते नहीं हैं। गुरुजी महाराज के अपने ही तौर तरीके हैं सब कुछ करने के, हम लोगों को हेल्प करने के। तो संगत जी के वो करके हम लोग एकदम आगे पहुँच गए। और हमारे आगे हम 3 लेडीज़ के आगे वो थी 2-3-4 आंटियाँ और थी। तो करते-करते देखते-देखते फटाफट से काम हो गया। वहाँ से फॉर्म भी ले लिया और उनको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए, फॉर्म भी ले लिया। और उसके बाद फिर जो दूसरा फॉर्म मैंने लेना था ना, जो हेल्थ कार्ड का जो फॉर्म लेना था, संगत जी, वो भी बहुत ही चमत्कारी था। वहाँ पर एक लड़का खड़ा था जो वॉलंटियर था जो उस कैंप में। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा मेरे को हेल्थ वाला कार्ड का फॉर्म चाहिए, आप दोगे? संगत जी, उसने एक बार मुझे नहीं बोला कि आंटी आपको लाइन लगानी पड़ेगी। और इतनी लाइन थी, मेरा ख्याल है 300 लेडीज तो कम से कम होंगी संगत जी उस लाइन में। उसने क्या किया, चुप से गया उस काउंटर पे और जाके मेरे को फॉर्म लाके दे दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना है, बेशुमार शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो फॉर्म मैंने ले लिया, वहीं पर बैठे बैठे मैंने दोनों फॉर्म फिल किए। और एक फॉर्म वो जो हेल्थ वाला फॉर्म था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट गुरुजी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया कि मेरे दोनों फॉर्म आज के आज ही हाथों हाथ जमा हो गए। दोनों फॉर्म्स की मुझे रिसीट मिल गई। और एक और था कि जो दीदी मेरे साथ गई थी उन्होंने अपना विडो वाला जो है उनको नहीं, विडो वाला नहीं शायद, और वो सीनियर सिटीजन का जो वो लोग देते हैं, भत्ता देते हैं, वो सीनियर सिटीजन का भत्ते का फॉर्म लेने के लाइन में लगी थी। और वो फॉर्म भर रही थी और उनका हेल्थ कार्ड रह गया था। हेल्थ कार्ड वाला जो फॉर्म था वो रह गया था। और जब मेरा सारा काम हो गया तो उन्होंने बोला कि मैं अगर तुम्हारे साथ लाइन में लग जाती तो मेरा हेल्थ कार्ड बन जाता। तो मैं जब अपना फॉर्म दूसरा वाला हेल्थ कार्ड का फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने जब वो फॉर्म भर के अपना ज़ेरॉक्स वगैरह करवा के मैंने वहाँ पर दिया, तो वो लड़का वापस से मुझे दिखा। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा मेरे साथ एक दीदी है, वो सीनियर सिटीजन है, आप उसके लिए एक फॉर्म दे दोगे हेल्थ कार्ड का? संगत जी वो हेल्थ कार्ड का फॉर्म उसने ला के दिया, मैंने वो जाके दीदी को दिया और दीदी ने भी अपना फॉर्म भर दिया और जमा भी कर दिया। फिर संगत जी क्या हुआ कि अचानक से मुझे याद आया कि भैया भी जो है, मेरे बड़े भैया जो हैं वो भी सीनियर सिटीजन है, उनके लिए भी तो मैं ले सकती हूँ। तो फिर मैंने उस लड़के को बोला, मैंने कहा बेटा मेरे को एक और फॉर्म चाहिए मेरे बड़े भैया के लिए, आप दोगे क्या? तो संगत जी
ऐसे करके गुरुजी महाराज ने मेरे को उस रूप में मेरे को फटाफट बिना मैंने उस लड़के से बात करने से पहले मैंने 2 और लड़कों से बात करी और दोनों ने मुझे बोला कि नहीं आंटी, आपको तो वो पीछे जितनी 150-200 की लाइन है, आपको उसके पास आपको वहाँ खड़ा होना पड़ेगा, फिर मिलेगा। पर जब भी मैंने उस लड़के को बोला, मैंने उसको ढूंढा, मैंने बोला, संगत जी 1 सेकंड नहीं लगा, उस लड़के ने मुझे भैया के लिए सीनियर से वो हेल्थ कार्ड का फॉर्म ला के दे दिया। मैं क्या कहूँ संगत जी, आप बताओ कैसे शुक्राना करूँ मैं गुरुजी महाराज का, कैसे मैं शुक्राना करूँ। और संगत जी, इन्हीं सब वजह से इतने छोटे छोटे टाइम मतलब इतनी जल्दी जल्दी मुझे हेल्प करने के लिए हम लोग फिर भी वो दीदी और मैं हम लोग 4:30 बजे मतलब 12 से 4:30 घंटे में हम घर आ गए। वरना तो अगर हमको कोई भी मदद नहीं मिलती तो हम शायद 6-7 बजे से पहले घर नहीं आ सकते संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। सुबह से लेके शाम तक हर घड़ी शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना, हर खाने का शुक्राना, हर पीने में शुक्राना, 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 बेअंत बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा शुक्राना आपके चरणों में, आप स्वीकार करें इसे और मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्राना आपका संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। गुरुजी महाराज हम सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें, सबके घर में खुशियाँ दें, सबको अच्छे स्वास्थ्य दें, सबकी तकलीफ़ें दूर करें और हम सबको बहुत सारा ब्लेस करें। और जैसे हमसे प्यार कर रहे हैं वैसे गुरुजी महाराज हमसे प्यार करें और हम भी गुरुजी महाराज से उतना ही प्यार करें, उनके साथ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि गुरुजी महाराज बहुत सारे प्यार के बहुत लायक हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो भगवान हैं, भगवान को जितना प्यार करेंगे उतना अच्छा है हम सब के लिए। हमको और प्यार करना आएगा कि हमको बिना स्वार्थ के कैसे प्यार करना है, हमको वो सिखाएंगे गुरुजी महाराज, जहाँ हमारा हाथ पकड़ के कितना कुछ हमें सिखा रहे हैं। गुरुजी महाराज आप बहुत अच्छे रहिएगा, बहुत अच्छे रहिएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि अगर आप अच्छे रहेंगे, आप अपना देखभाल करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हम भी अपने आप हम सब बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी महाराज। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।